चलिए देखते हैं आज का जो वीडियो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल यानी एल्कोहल बनाने की क्रिया पर है। एल्कोहलों का हम आईयूपीएसी नाम और इनका साधारण नाम कैसे दें। जैसे पहले हमने लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा गया है कि जिन यौगिकों में एल्केन का एक हाइड्रोजन परमाणु एक हाइड्रॉक्सिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित होता है उन्हें हाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। पहले इसका मतलब समझते हैं। जिन यौगिकों में एल्केन का एक हाइड्रोजन, एल्केन का मतलब जैसे हमारे पास सपोज करिए कि एल्केनों में हमारे पास सबसे पहले मीथेन है, मीथेन जिसको हम CH4 बोलते हैं, ये मीथेन है। तो मीथेन में एक हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन परमाणु एक हाइड्रॉक्सिल मूलक द्वारा, हाइड्रॉक्सिल मूलक OH को हम लोग हाइड्रॉक्सिल मूलक बोलते हैं, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकल कर एक हाइड्रॉक्सिल आयन आ जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा कि जब एल्केन जो लिखे होते हैं, एल्केनों में से एक हाइड्रोजन निकल कर उसके जगह पे OH आके जुट जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। यानी जो एल्कोहल का जो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, तो इसमें से आप क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को निकालते हैं। एक हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पर दो हाइड्रोजन, दो को लिखा गया तो यहाँ पर एक कम कर दीजिए। जब इसको एक काम करेंगे तो आपका OH क्या होगा, जुट जाएगा। यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सूत्र होता है CmH2n+1-OH। ठीक है, इसी को देखिए यहाँ पर सूत्र लिखा गया है कि इनका सामान्य सूत्र होता है। अब देखिएगा, एल्केनों का साधारण नाम उनमें पाए जाने वाले एल्कीन मूलकों के आधार पर रखा जाता है। इनका साधारण नाम कैसे रखा जाएगा, अभी सुनिए। इनके आईयूपीएसी नाम उन एल्केनों के आधार पर रखे जाते हैं जिनके ये व्युत्पन्न होते हैं। एल्केन के नाम में 9 को हटाकर नाल जोड़ते हैं। यानी एल्केन जो रहता है, एल्केन इसमें हम ई को हटाकर इंग्लिश में आल जोड़ देते हैं, यानी एल्केनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्केनॉल। अगर हिंदी में लिखा गया एल्केनॉल तो इस 9 को हटाकर यहाँ पर हम आल जोड़ देते हैं, जिसके बोला जाता है एल्को आल, यानी इसको हम बोलते हैं इसको एल्कोहल। ठीक है, अब इसी में आप लोगों से संबंधित हम कुछ एग्जाम्पल करा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल से कुछ ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे कुछ जैसे आप सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला इसका देखिए, फार्मूला क्या है, तो CnH2n+1-OH। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। फार्मूला में अगर आपसे ये कहा जाए, ध्यान सुनिएगा, फार्मूला में आपसे अगर ये कहा जाए कि आप n बराबर 1 ले लीजिए, n बराबर जब 1 लेंगे तो Cn की जगह 1 रखेंगे, H2 इंटू n की जगह 1 रखेंगे +1 और -4H। तो C और 2 1 का नाम 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, यानी CH3OH। इसका हम लोग नाम क्या देंगे, ध्यान सुनिएगा। इसका नाम अगर आपको देना हो साधारण नाम, पहले आपसे पूछ ले कि इसका साधारण नाम बताइए। तो साधारण नाम में आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर ये OH नहीं रहता, इसके साथ एक OH रहता तो ये मेथ होता। क्या होता, मेथ। इसको हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक OH के अगर नहीं रहता तो इसके जगह H रहता। जैसे यहाँ देखिए कि यहाँ पर बना क्या है, C3 तो H लग गया है और एक OH आ गया। तो ये जो असल में स्ट्रक्चर जो यहाँ पर संरचना बनाया गया वो किसका है, मीथेन का। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका जब नाम देंगे तो मीथेन है तो उसको हम लोग बोलेंगे मेथिल। क्या बोलेंगे, मेथिल। मीथेन है तो उसको हम लोग मेथिल, एथेन है तो एथिल, प्रोपेन है तो प्रोपिल, ब्यूटेन है तो ब्यूटीन। ठीक है, अब यहाँ पर एक कार्बन है तो उसको हम मेथिल लिख दिए और जो OH जुटा है तो वो एल्कोहल ग्रुप होता है, यानी इसको हम लिखेंगे मेथिल एल्कोहल। इसको हम लोग क्या लिखेंगे भाई, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, अब इसी का अगर आईयूपीएसी नाम देना हो, आईयूपीएसी नेम, तो अब क्या करेंगे, इसको ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर आईयूपीएसी नाम देने के लिए यहाँ पर बताइए कार्बन की संख्या कितनी है, एक है तो एक को आप लोग क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं कि नहीं बोलते। जब कार्बनों की संख्या 1 रहती है तो हम लोग उसको मेथेन बोलते हैं।
तो मेथेन में से ई को हटाकर और ओ एल जोड़ देंगे, यानी बन जाएगा मेथेनॉल। क्या बन जाएगा? मेथेनॉल। मेथेनॉल यानी इसको हम लोग बोलते हैं मेथेनॉल। इसका आईपीएसी नाम और साधारण नाम कुछ इसी कैटेगरी से दिया जाता है। और एग्जांपल आपको दूसरा हम दिखाते हैं, पहला हो गया, दूसरा आपको दिखाते हैं। सेम फार्मूला वही है कि CnH2n+1 और OH आपको क्या करना है? जोड़ के रखना है। जब OH रहेगा तभी एल्कोहल ग्रुप कहलाएगा, अगर OH नहीं रहेगा तो एल्कोहल ग्रुप नहीं कहलाएगा। इसमें अगर आप n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 2 रख रहे हैं तो C2H2 और n की जगह आप 2 रख रहे हैं तो 2+1 और हाइफन OH, तो C2 2 दूना 4 कितना हो गया भाई? 5 हो गया, और OH लगाया तो C2H5 और OH, ये आपका लग गया। इसका अगर आप साधारण नाम देना चाहेंगे, इसका साधारण नाम क्या होगा? इसका अगर साधारण नाम आप लिखेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, कार्बनों की संख्या 2 है और जब कार्बन 1 रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। और कार्बन 2 रहता है तो इसको क्या बोलेंगे? एथ बोलेंगे। यानी इसका नाम होगा एथेन। ठीक है, एथेन होगा, लेकिन अगर वो कब? जब OH नहीं रहता तब। लेकिन OH आ गया तो हम इसको नाम भी चेंजिंग करेंगे। जैसे मेथिल हुआ तो यहाँ पर होगा एथिल। क्या होगा? एथिल। एथिल। उसके बाद OH जुड़ा है तो हम लोग बोलेंगे इसको एथिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे? एथिल एल्कोहल। और जिसका आईयूपीएसी नाम जब देना होगा, जब इसका आईयूपीएसी नाम देना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? अब ध्यान से सुनिएगा, कार्बनों की संख्या भाई 2 है, यानी मेथ एथ। ठीक है, यानी एथ जब देंगे, एथेन ऐसे लिखा जाता है, एथेनॉल। तो ई को हटाकर OL क्या करना है? जोड़ देना है, यानी ये बन जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल यानी एथेनॉल हो जाएगा, और ये मेथेनॉल और ये क्या हो जाएगा? एथेनॉल। ठीक है, अब अगर और आपको एग्जांपल देना हो, एक एग्जांपल और दे दिया जा रहा है। CnH2n+1 फार्मूला है भाई, OH हमको लगा के चलना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप n बराबर 3 ले रहे हैं, n बराबर 3 ले रहे हैं तो C3H2 इंटू n की जगह 3 रखा है +1 OH, तो C3 3 दूना 6 कितना हो गया? 7 हो गया, यानी C3H7OH। C3H7OH। अगर इसका आपका पूछे साधारण नाम, इसका अगर आपका साधारण नाम देना हो तो क्या देंगे? कार्बन की संख्या 3 है, यानी मेथ एथ प्रोप। ठीक है, यानी प्रोप को हम लोग बनाएंगे प्रोपिल। क्या बनाएंगे? प्रोपिल। 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 प्रोप को क्या बनाएंगे? प्रोपिल बनाएंगे। प्रोपिल OH लगने के कारण एल्कोहल लगा देंगे, यानी इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपिल एल्कोहल। और दूसरा जो लिखा गया आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी स्ट्रक्चर देने के लिए इसको क्या करेंगे? यानी आईयूपीएसी नाम देने के लिए इसको क्या करेंगे? तो यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, इसको मेथ एथ प्रोप लिखा है, इसको आप लोग क्या लिखेंगे? प्रोपेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोपेन। इसमें से ए को हटाएंगे, OL जोड़ देंगे, यानी ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। क्या बन जाएगा भाई? प्रोपेनॉल। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें कहीं भी? देखिए, अगर यहाँ पर आईपीएसी नाम देना है तो आल जोड़िए। ठीक है, यानी प्रोपेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, पेंटेनॉल 5 रहेगा तो उसको लोग पेंटेनॉल दे देंगे। ठीक है, अगर कहीं आपको साधारण नाम देना है तो जिस कंडीशन से, यानी एल्केन के जिससे ये व्युत्पन्न हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मेथ कार्बन है तो उसको मेथिल बोलेंगे, 2 कार्बन से स्टार्ट हो रहा है तो एथिल से बोलेंगे, 3 से हो रहा है तो 4 से, 4 हो रहा है 5 से हो रहा है तो ब्यूटिल हो जाएगा। मेथ एथ प्रो ब्यूट, सॉरी 4 रहेगा तो ब्यूट यानी ब्यूटिल एल्कोहल बोलेंगे, 5 रहेगा तो पेंटिल बोलेंगे। ठीक है, 6 रहेगा तो हेक्सिल बोलेंगे। ये सारी क्रियाएं हमने एक और वीडियो में ही बता दिया है। ठीक है, तो उसको आप लोग जाके देख लीजिए और वहां से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बिना उसको तैयार किए हुए आप लोग इसका नाम नहीं दे पाए। ठीक है, पहले ये सब देख लीजिए।